देवी के 3.5 शक्तिपीठों में से एक माहुर की मूल जागृत पीठ श्री रेणुका माता है। माहुर किले की रेणुका देवी महाराष्ट्र के कई परिवारों की देवी हैं। यह 3.5 शक्तिपीठों में से एक है। माहुर गाड़ एक पवित्र तीर्थ स्थल है। माहुर किले में रेणुका, दत्तात्रेय और परशुराम का मंदिर भी है। इस देवी के मंदिर का निर्माण यादव काल के एक राजा ने करवाया था। किंवदंती है कि दत्तात्रेय का जन्म भी इसी माहुर किले में हुआ था। माता रेणुका की एक कहानी है। इस कहानी के अनुसार माता रेणुका की हत्या उनके पुत्र परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर की थी। बाद में परशुराम को अपनी माता की याद आने लगी तो वे दुखी और दुखी रहने लगे। उस वक्त हवा चल रही थी, तुम्हारी मां तुमसे मिलने आएंगी, लेकिन तुम पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन परशुराम अपनी मां से मिलने के लिए तैयार हो गए, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। उस समय रेणुका माता का चेहरा जमीन से ऊपर उठा हुआ था। परशुराम ने वैसा ही देखा। इसलिए महुरगाड़ में चावल के रूप में रेणुका के इस मुख की ही पूजा की जाती है। इस पहाड़ी पर परशुराम को अपनी माता के दर्शन हुए थे, इसलिए इस पहाड़ी को मातापुर और मौर के नाम से जाना जाने लगा और अब इसे आंध्र प्रदेश के उर गांव के पास होने के कारण माहुर के नाम से जाना जाता है। एक कथा के अनुसार माता पार्वती का जन्म कुब्जा नगर के राजा के यहाँ हुआ था और उन्होंने अपना नाम रेणु रखा। उनके स्वर्गारोहण के बाद उनका विवाह आर्षि जमदग्नि से हुआ, जिन्हें शंकर का अवतार माना जाता है। आर्षि जमदग्नि बहुत भावुक थे। अनेक शिष्य ऋषि मुनियों के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आर्षि के आश्रम में कामधेनु नाम की एक गाय थी जो सभी की इच्छा पूरी करती थी। एक बार उस नगर के राजा सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु को देखा और आर्षि से उसे मांग लिया। आर्षि के इनकार से क्रोधित होकर उसने राशि के पुत्र परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम पर हमला किया और आर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब आर्षि पुत्र परशुराम वहां आए तो उन्हें पता चला कि क्या हुआ था। उसी क्षण उसने सभी क्षत्रियों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली और अपने पिता का दाह संस्कार नंगी जमीन पर करने का निर्णय लिया और अपने पिता के शव को लेकर अपनी मां के साथ घूमते हुए माहुर किले में आ गए। दत्तात्रेय, जो पहले यहां रहते थे, उन्होंने उनकी मदद की और उनके पिता के लिए एक खाली जगह ढूंढी। इससे पहले परशुराम ने मात्र कुंड और वहां मौजूद सभी कुंडों को अपने बाण से जलाकर उसी जल में स्नान किया और अपने पिता का दाह संस्कार किया। उनके पिता के साथ साथ उनकी माता रेणु भी सती हो गईं।